इस देश के अंदर जो भेदभाव बरता गया संस्कृति के नाम पर, इस देश के अंदर जो SC ST OBC के साथ उनके हकों के साथ जो खिलवाड़ हुआ, वो एक तरह का खिलवाड़ नहीं है कि सिर्फ राजनीतिक खिलवाड़ हुआ या शासन प्रशासन की भागीदारी मारी गई। उनके साथ सांस्कृतिक घोटाला भी हुआ। सांस्कृतिक घोटाले में जिस प्रकार से शब्दों का यहां की सिंधु घाटी की सभ्यता को डिस्ट्रॉय करके बाहर के आए हुए लोगों ने शब्द जाल बुना। सुर अपने आप को देवता, असुर जो देवताओं से दूसरे लोग हैं, राक्षस, दैत्य, देव अपने आप को देव और यहां के लोगों को दैत्य, दानव। इसी तरह से अनेकों राक्षस जो खतीय लोग थे, उनको लोगों को राक्षस का नाम दिया गया, जबकि वो रक्षक लोग थे। सुरा आप किसे कहते हैं? सुर कहते हैं देवताओं को, और सुरा कहते हैं शराब को। अब शराब जो लोग पीते थे उन्हीं को लोग सुर बोलते थे। सोमरस जो पीने वाले थे, जो नहीं पीने वाले थे उनको लोग असुर बोलते थे। इसी प्रकार से शब्दों के मकड़ जाल से यहां की एक धन धान्य से परिपूर्ण सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता के हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अनेकों विकसित नगरों के नाम से इस देश को जाना जाता है, उसको नष्ट करने वाले लोग एक तरह का घोटाला नहीं कर रहे थे, तरह तरह के घोटाले वो लोग कर रहे थे। शिक्षा का घोटाला, शिक्षा से दूर रखते थे। पशुओं की तरह इन लोगों को बेचा और खरीदा जाता था। और ये भी इसी तरह की परंपराएं, कन्वेंशन चलाई गई कि जो कोई ठीक बात इतिहास में मिली हो अपने नाम लगा ली। कि शून्य, जीरो का प्रयोग, आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने। कब किया? 467 ईस्वी में, जब वो थे। इसका मतलब उससे पहले शून्य, जीरो नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये राम के साथ जो लड़ाई दिखा रही है, रावण के 10 सिर कैसे आ गए? और जो महाभारत दिखाया जा रहा है उसमें कौरव पांडवों के 100 भाई कैसे आ गए? इसका मतलब उससे पहले भी जीरो थी। जो लोग उससे पहले राम था, उसके पश्चात 4 धाम यात्रा जो 7वीं 8वीं ईस्वी के बीच में भारत के शंकराचार्य ने 4 धाम यात्रा किन को बनाया? 4 धाम जो बौद्ध मठ थे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, ये सारे, अमरनाथ, जो सारे बौद्ध शिवालय थे, बौद्ध मठ थे, उनको तोड़ फोड़ करके जो नीचे वहां से मूर्तियां उठा करके नीचे नदी में डाल दी गई, नीलगिरी नदी। जो वहां पर नए नए तरह के और निर्माण कर दिए गए, जिनमें इनको तीर्थ स्थलों का नाम दिया गया। अगर आप हिंदुस्तान की पुस्तक को और मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे वर्णन आपको मिल जाएंगे कि ये सारे जो धाम, ये बौद्ध शिवालय, बौद्ध मठ, संगाराम थे, जिनको लोगों ने बदल दिया गया। और 4 धाम यात्रा,
788 ईस्वी में शंकराचार्य ने 4 धाम बनाए। 4 धामों की यात्रा पर अपने अंधे मां बाप को लेकर के जो स्टोरी लिखी गई वो श्रवण गया। उसके मां बाप को प्यास लगी, वो नदी में पानी लेने गया, उसको तीर दशरथ ने मारा। यानी 788 ईस्वी में जब दशरथ था तो राम भी था। अब अगर आगे आप सुनेंगे कि तुलसीदास ने रामायण और रामचरितमानस कब लिखे। रामचरितमानस अपने मरने से पहले उन्होंने लिखे होंगे। 1623 में उनकी मृत्यु होती है। 1623 से पहले ही ये किताबें लिखी होंगी, रामचरितमानस और रामायण। उस वक्त राज किसका था भारत में? औरंगजेब का। औरंगजेब को ये लोग बताते हैं कि बहुत क्रूर राजा था, जिसने 1 लाख चोटे जनेऊ काटने के बाद ही वो खाना खाता था। तो फिर उस पुस्तक में जो रामायण लिखने लग रहे थे, जिसमें ढोल गवार शूद्र पशु नारी की चौपाइयां लिखी, जिनमें लिखा पूजिए विपर चाहे सकल गुणहीन, मत पूजिए शूद्राज चाहे गुणों सुहीन। कितना भी संपूर्ण गुणों से परिपूर्ण शूद्र हो वो पूजनीय नहीं है। पंडा पुजारी हर हाल में पूजनीय है, चाहे उसकी शकल भी ना हो और अकल भी ना हो। अब बताइए किस बात का कोई आविष्कार किए, रेडियो के, टीवी के, लैपटॉप के, इंस्टाग्राम, फेसबुक, क्या चीज के विशेषता थी इनमें जिस बात को लेकर के इनकी पूजा की जाए? स्वाय झूठ और पाखंड और अनाप शनाप पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य के 10वें राजा का कत्ल करने के बाद, क्योंकि अशोक सम्राट ने जब कलिंगा युद्ध में युद्ध बंदी का ऐलान कर दिया और उसके पश्चात 7 उसके वंशज के और राजा हुए, उनके आखिरी वंश का राजा बृहदत्त मौर्य, उसके दरबार में पुष्यमित्र शुंग एक मनुवादी, जो अपनी लड़की की शादी राजा के साथ करने के पश्चात सेनापति का पद लेता है और सेना अपनी भर करके राजा का कत्ल कर देता है। और वहां से आकर के वो अयोध्या के अंदर, अयोध्या का मतलब अयोध्या, बिना युद्ध के बसाया गया नगर, और यहां आके उसने अपने आप को भगवान राम विष्णु का अवतार। अब ये तुलसीदास भी कह रहे 788 में शंकराचार्य कह रहे, 467 ईस्वी में आर्यभट्ट कह रहे हैं, उनसे पहले भी राम रामायण की कहानियां। और क्या लिख रहा है तुलसीदास? चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। इसका मतलब रघुवीर राम तिलक करने की उसके पास फुर्सत थी। अरे वो इतना क्रूर राजा जिसको तो आप बता रहे हो, एक शब्द आपने कहीं रामायण महाभारत में नहीं लिखा, और आपको ये ढोल कुंवार शूद्र पशु नारी की लिखने की बात तो याद आ गई, लेकिन औरंगजेब के खिलाफ कुछ नहीं लिख सका। और चित्रकूट के घाट पे भगवान राम तेरे को तिलक करने के लिए आए, वहीं उसको शराब या फूंक मरवा देता, मर जाता वो। क्या क्या पर पाखंड इस देश की संस्कृति के साथ, इस देश के इतिहास के साथ लोगों ने किए। और इस देश में बौद्ध शिवालय जितने संगाराम थे, उन सब को पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध मठों को मंदिरों में तब्दील कर दिया। 10-10 हाथा पैरों के देवी देवताओं की फोटोएं, मूर्तियां वहां लगा दी गई। शूद्रों का चढ़ना बैन कर दिया गया, कभी इनको अपने अतीत की याद आ जाए। और ये जितने बौद्ध शिवालय थे, इनको तीर्थ स्थलों में तब्दील करने का जो षड्यंत्र रचा गया, जो 4000 साल पीछे से
यूरेशिया से आई आर्यन सभ्यता जो इस देश के मूल निवासियों के साथ खिलवाड़ कर रही थी, पुनः उस 200 साल के अशोक सम्राट के स्वर्णिम काल को फिर विध्वंस करने के बाद और फिर वही अंधविश्वास इस देश के ऊपर थोप दिया गया है, जिसकी वजह से ये देश गरीब है। इसमें 33 कोटि या 33 करोड़ देवी देवता पैदा कर दिए गए। इतने देवता देवी देवता थे यहाँ। औरंगजेब, मीर कासिम, मोहम्मद गौरी यहाँ सब देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ फाड़ करके ले गया। किसी को ये देवी देवता अंधा नहीं कर सके। आज भी भोले की कावड़ा ढोने वाले लोग सीधे भोले ने ऊपर ही बुला लिए। हर रोज इतने हादसे घटते हैं, लेकिन मजाल है कि उनको शिक्षा तो लगती है औखी। और मूर्तियां जो 10 रुपए की मूर्ति बाजार से ला करके या 100-200 रुपए की मूर्ति बाजार से ला करके अपने मंदिर में घर में सजा करके फिर उस मूर्ति से धन और धन्य घर की सुख समृद्धि उस मूर्ति से मांगते हैं जो 10 रुपए में खरीद कर लाए। अरे भले मानस हो, अगर वो मूर्ति इस काबिल होती तो वो बेचने वाला ही क्यों बेचता उसको। जिस प्रकार से ये 4 धाम, ये जो बौद्ध शिवालय थे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, सोमनाथ, इसी प्रकार सारी संस्कृति को डिस्ट्रॉय करके लोगों ने यहां के मूल निवासियों को शिक्षा से दूर रख करके फिर मानसिक गुलाम बनाया। और वो मानसिक गुलामी आज तक हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर छाई हुई है। जब आप पैरों में घुंघरू बांध करके, नशा पत्ता करके, फीम गांजा छक करके, फिर जब आप कावड़ ढोने के लिए आते हैं कि तुम भोले बड़े रहो, आंख मत खोलना, नशे से बाहर मत निकलना। क्योंकि अगर भोले की आंख तीसरा नेत्र दिखाते हैं मस्तिष्क में कि पार्वती ने पीछे से आके आंखें बंद कर ली थी, तो भोले ने कह दिया कि भाई ये सारे जग में अंधेरा हो जाएगा, तो उसने अपना नेत्र खोल लिया। अरे वो नेत्र खुल गया होता तो क्योंकि पार्वती ने जो है ना उसको गांजा, भांग, सब धतूरा रोज घोट करके पिलाया जाता था कि आप आंख ना खोलना भोला महाराज। ये कौन भोले हैं? जो हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं मित्रों, इन्हीं को भोला बना रखा है कि जिस दिन इनको मत आ गई, जिस दिन इनका मस्तिष्क काम कर गया, जिस दिन इनका मत्था खुल गया, जिस दिन इनका ये ऊपरले वाला भेजा खुल गया, तो उस दिन परल्या उन लोगों की आ जाएगी जो मनुवादी इनको भोले बनाने पर लगे हुए हैं। मित्रों, इस देश का नाश स्वर्ग और नरक के नाम पे हो रहा है। मथुरा वृंदावन से कुछ लोग आए, मैंने कहा भाई मैं भी स्वर्ग में जाना चाहता हूं, क्या आप रास्ता सुझाएंगे? बोले जी बिल्कुल। मैंने कहा फिर पहले बताना पड़ेगा मैं पिछले जन्म में स्वर्ग में था कि नरक में। बोले ये नहीं बता सकते। मैंने कहा फिर अगर आप नहीं बता सकते तो मैं बता देता हूं। मेरी उम्र 70 साल है। 70 साल पहले मैं कहां था? अपनी मां के घर में। कहां से आया? बाप के मिलने से। उससे पहले मैं अपने बाप के स्पर्म में था, शुक्राणुओं में। शुक्राणु बने खून से, उससे पहले खून में था। खून आया अनाज रोटी से, उससे पहले मैं अनाज रोटी में था। अनाज रोटी कहां से आई? किसी पेड़ पौधे से। उससे पहले हम पेड़ पौधे में था। पेड़ पौधा कैसे आया? जब 5 तत्व जिनको हम भगवान कहते हैं, वैसे भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर, जब ये पांचों तत्व इकट्ठे होते हैं तो पेड़ पौधे जीव जंतुओं का इस सृष्टि का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं बोल। ये ब्रह्मा ने बनाई हुई सृष्टि। ये इन 5 तत्वों की करामात है जो सृष्टि का निर्माण होता है। उससे पहले मैं मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, ब्रह्मांड में था। जब पांचों तत्व मिले तो मैं अनाज में आया। अनाज मेरे बाप ने खाया, बाप के खून बना, खून से स्पर्म बने, माँ बाप मिले, घर में गया, पैदा होके अब मैं 70 साल का हो गया। जिस दिन मरूंगा सबसे पहले हवा निकल जाएगी और शरीर ठंडा पड़ जाएगा। हवा मिल गई और गर्मी तत्व अग्नि तत्व अग्नि मिल गया। ये जलाया, दफनाया, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, पानी वाष्प बन के ब्रह्मांड में उठ गया। आते हुए लोग क्या कहेंगे
कि पंच तत्व में विलीन हो गया। लेकिन पंडा पुजारी यहां फिर भी खेड़ा नहीं छोड़ेगा। नहीं, शरीर मरा, आत्मा नहीं मरी। आत्मा ने अच्छे कर्म करे होंगे तो भगवान के चरणों में मोक्ष प्राप्त कराएगी, नहीं तो 1,84 में फिर दोबारा जाएगी। मैंने उससे पूछा, जो 20-30 लोग इंटरव्यू लेने आए थे, मैंने कहा पक्की बात है कि आत्मा अजर अमर है, मरती है न जन्म लेती है? बिल्कुल। बोले जी बिल्कुल सच। मैंने कहा फिर देश आजाद हुआ तो 23 करोड़ आबादी थी, अब हो रही है 140 करोड़। 140 करोड़ लोग, फिर 117 करोड़ आत्माएं जो बड़ी हैं, ये कहां से आई? क्या बाहर की दुनिया के लोग मर गए क्या? आत्माएं भारत में आ गई हों? बोले नहीं। मैं कहा कीट पतंगे जीव जंतु सभी मर गए होंगे, उनकी सबकी आत्माएं आदमियों में आ गई होंगी, इंसानों में, ऐसा है क्या? बोले नहीं। मैं कहा फिर जितनी गंदगी बढ़ी उतने ही आपके सामने जो है ना कीट पतंगे जीव जंतु, कुत्ते बिल्ले भी फालतू, बाहर की आबादी भी फालतू, हमारे देश की जनता भी फालतू, तो फिर आत्माएं पैदा नहीं होती। आप कह रहे हैं आत्माएं, और हर आदमी में तुम एक आत्मा बताते हो। मैंने कहा भाई लो, बहुत बका लिया तुमने स्वर्ग और नरक के नाम पे। अगर आप वाकई सुनना चाहते हो तो हमारे माँ बाप पहले 2 थे, हम 6 बहन भाई हुए, आगे 36 हो गए, और कुछ पीढ़ियों में हम सैकड़ों हो जाएंगे। इसी प्रकार नर और मादा के मिलने से धरातल के ऊपर पशुओं के पशु, जानवरों के जानवर, परिंदों के परिंदे, कुत्ते बिल्ले की कुत्ते बिल्लियां, जो आप आपस में मिलके इस सृष्टि का यहां उत्पत्ति हो रही है, यहीं पैदा होते हैं, यहीं मर जाते हैं। ना कहीं कोई स्वर्ग में जा रहा, ना कहीं वहां से कोई आ रहा। रहा स्वर्ग नरक की बात, तेरे घर में दाल रोटी का जुगाड़ ठीक है, मुकदमे बीमारी से दूर है, नींद बड़ी आवाज, घर में सुख शांति है, तो तेरा घर स्वर्ग। उसके बनिस्पत एक एक पैसे, एक एक इंच जमीन पर लठ बज रहा है, परिवार में मुकदमे बीमारियां, या किसी को पैरालाइज हो गया, पड़े बेड के ऊपर, बेड सोर पड़ गए, कीड़े पड़ गए, या किसी का एक्सीडेंट हुआ, कोमा में चला गया। स्वर्ग नरक इसी धारा पे है। रही बात तुम्हारे पुनर्जन्म की, तुम्हारे सीमन के अंदर, तुम्हारे शुक्राणुओं में भरा पूरा एक जीवन है। जब नर मादा मिलते हैं, वो ही जीवन, आपकी शक्ल, आपकी अकल, अगर कहीं इधर उधर की मिक्सिंग नहीं है तो बिल्कुल आपका जीवन आपके बच्चे में, अग्गा उसके बच्चे में, ये चलता रहता है। ये सृष्टि ऐसे ही बनी, ऐसे ही पैदा हुई, लेकिन स्वर्ग और नरक के नाम पर लूट लिया इस देश को पखंडियों ने, अंधविश्वासियों ने। और जो यहां बौद्ध विरासत थी, जो बौद्ध विरासत के यहां जितने भी बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े सिंगाराम थे, उन सब को मंदिरों में तब्दील करके यहां की हमारी नारी शक्ति को, जो पढ़ लिख करके संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति, जज, एसपीडीसी बन सकती है, प्रधानमंत्री बन सकती है, लेकिन किसी मंदिर की महंत नहीं बन सकती। पूरा का पूरा कब्जा हमारी नारी जाति के दिमाग के ऊपर पंडित पुजारियों का है, जो इनका सर्वनाश करने में लगे हुए हैं। हमारी आने वाली जनरेशन है, 33 करोड़ देवी देवता, गली गली में लक्ष्मी सरस्वती मंदिर, गली गली में दुर्गा, दुर्गा से शक्ति, सरस्वती से ज्ञान और लक्ष्मी से धन। अगर मिलना होता तो हमारे भारतवर्ष में ही ये सारी देवियां हैं, तो सारा धन और शक्ति ज्ञान यही होना चाहिए था। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान में खूटी कौड़ी नहीं होनी चाहिए थी मित्रों। और जो 100% बुद्धिस्ट कंट्री है, जापान, ताइवान, सिंगापुर, मलेशिया, चीन, तो सारा ज्ञान और धन तो उनके पास चला गया। तो मेरी आज आप सब भाइयों से विनती है कि ये जितने बौद्ध शिवालय थे, बौद्ध मठ थे, सिंगाराम थे, इन सब को तब्दील करके सांस्कृतिक षड्यंत्र के माध्यम से उस बौद्ध विरासत को खत्म करके, अशोक सम्राट के स्वर्णिम काल को डिस्ट्रॉय करके ये सारा इतिहास लिखा गया है। मेरा उन SC, ST, OBC भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है कि अपने महापुरुषों को पढ़ें और जागृत होकर के राज की तरफ बढ़ें। जो तुम राज के मालिक थे, तुम्हें भिखारी बना दिया गया। जो लोग भीख मांग करके जीवन यापन करते थे, वो राजा बने बैठे हैं। मेरी आप सब से विनती है कि आप सब के सब
आंखें खोलो, भोले मत बने रहो। और आज के लिए मैं आप सभी को बस इतना ही विनती करना चाहता हूं, जागो और जगाओ।